गुज़िश्ता रोज एक तैयारा था, आज 7 तैयारे हो गए हैं। KC-135 वो तैयारा था जो रिफ्यूल कर रहा था। कल तबाह होने की खबरें आई। अमेरिका ने दावा किया कि ये तैयारा ना किसी फ्रेंडली फायर से तबाह हुआ है, ना कोई दुश्मन ने गिराया है, बल्कि ये खुद ही गिर गया। लेकिन ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर पेश आया, जहां 5 रिफ्यूलिंग तैयारे खड़े थे और उन्हें निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। ज़मीन पर खड़े खड़े ही इन तैयारों को नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी मरम्मत जारी है। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुतासर या तबाह होने वाले रिफ्यूलिंग तैयारों की मजमूई तादाद बढ़ते बढ़ते 7 हो गई है। और ख़त्े में जहाँ जहाँ अमरीकी मफादात दिखाई देते हैं, पासदारान इनक़िलाब के गार्ड्स उसे निशाना बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा हमला हुआ है इराक़ में, और ये है अमरीकी एम्बेसी का कंपाउंड जिसे हिट किया है। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर मिसाइल हमला। अमरीकी मिसाइल के मुताबिक अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि मिसाइल बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर लगा। मिसाइल हमले के बाद सफारतखाने के कंपाउंड से धुआं उठता दिखाई दिया। ये मनाजिर आप देख भी सकते हैं। जंग के आगाज़ के बाद ये दूसरा मौका है जब बगदाद में वाक़ अमरीकी सफारतखाने को निशाना बनाया गया है। तर्जमान ईरानी पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि सेहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात और ख़ित्ते भी अमरीकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया गया है। अमरीका और इसराइल को पहुँचने वाले नुकसानात और नाहक बहाए गए खून के एक एक कतरे की कीमत चुकाना होगी। गुज़िश्ता रोज़ पासदारान इनक़िलाब के तर्जुमान ने जब गुफ्तगू की थी तो अमरीका को पर तंज करते हुए कहा था कि अमरीका की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे तैयारे दुश्मन की जानिब से नहीं गिराए जा रहे, बल्कि या फिर कोई फ़नी ख़राबी हो रही है या फ्रेंडली फायर का वाक़या हो रहा है। तो ऐसे में तर्जुमान पासदारान इनक़िलाब का ये कहना था कि आप ख़ुद सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वाक़यात आजकल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप अब ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। रोज़ की बुनियाद पर उनके जो बयानात आ रहे हैं वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि वो तो ईरान को शिकस्त दे ही चुके। अमेरिका मुकम्मल तौर पर कामयाब हो ही गया, बस जब चाहेंगे वो अपनी फतह का ऐलान कर देंगे। एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खोरदा है। एक मुआहिदा चाहता है ईरान, बस ये मुआहिदा वो नहीं है जो सदर ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो सदर ट्रंप को कबूल हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि फ़ेक न्यूज़ मीडिया ये बताने से नफ़रत करता है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के ख़िलाफ़ कितना अच्छा काम किया है। और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सदर ट्रंप मेन स्ट्रीम मीडिया से नाराज़ क्यों हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो रिफ्यूलिंग तैयारे गिरने की खबर आई वो जारी की गई वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से। इसके अलावा अमरीकी नशरियाती इदारा CNN न सिर्फ ये ख़बर दे चुका है कि जो मिनाब में बच्चियों के स्कूलों पर हमला हुआ था, जिसमें 180 के करीब 150 के करीब बच्चियाँ तालिबात शहीद हुई, वो अमरीकी हमले के नतीजे में था। और अब बात करेंगे इसराइल की जानिब से। इसराइल ने ईरान के शहर तबरेज़ के कुछ इलाक़े के मकीनों को वार्निंग जारी की है और धमकी दी है कि इस इलाक़े को फ़ौरी खाली कर दें। इसराइली फ़ौज ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि तबरेज़ के मगरबी सनती ज़ोन में मौजूद तमाम अफराद के लिए फ़ौरी इंतबाह है। चंद घंटों में इस इलाक़े में फ़ौजी कार्रवाई होने जा रही है। तो इस दोनों जानिब इस तरह के पैगामात हैं। एक जानिब अचानक इसराइल की सड़कों पर मेट्रो स्टेशन के साथ पैगामात नशर होते हैं कि आप फ़ौरन ये इलाका छोड़ जाएँ। इसी तरह के पैगामात इसराइल की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। टाइम चेक, उसके बाद वापस आएंगे। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में सबसे अहमियत इख्तियार कर जाने वाला खित्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी कि आबनाए हॉर्मज़ है। और अब खबर ये आ रही है कि यूरोपीय ममालिक जिसमें फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, ये रब्ता कर रहे हैं ईरान से कि किसी तरह उनके ऑयल कंटेनर्स को गुजरने दिया जाए। दूसरी खबर ये आ रही है कि ईरान
चीनी करेंसी में तिजारत करने पर गौर कर रहा है और ऑयल टैंकर्स को आबनाए हरमज़ में महदूद रसाई देने पर गौर कर रहा है। शर्त यह आयद की जा रही है कि जो टोल है वो आपने चीनी करेंसी में अदा करना है। ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, बशर्ते कि तेल कार्गो की तिजारत चीनी युआन में हो और बैन अवी तेल तकरीबन सारी दुनिया में डॉलर्स में ख़रीदा फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन अगर इसकी ख़रीदो फ़रोख्त की शर्त आयद कर दी जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कि वो ईरानी चीनी करेंसी में होगी, तो एक बहुत बड़ा धचका अमरीकी मईशत को पहुँच सकता है इस शर्त के बाद। इस खत्ते से थोड़ा दूर कुछ मुख्तलिफ हो रहा है और वो है शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। किम जोंग उन जो निचले बैठते ही नहीं हैं, जनूबी कोरियन फौज की जानिब से भी बताया गया है कि शिमाली कोरिया ने जापान के समुद्र की तरफ तकरीबन 10 नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। मशरक़ी साहिल से समुद्र की जानिब शिमाली कोरिया ने ये मिसाइल दागे हैं। इसका बराह रास्त हमारे वॉर रूम से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन शिमाली कोरिया एक और मुल्क जिस पर अमरीका की नज़रें रहती हैं, ख़ित्ते के ममालिक की नज़रें रहती है, और उसकी जानिब से ये नया तजुर्बा बहुत सारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। इस वक्त सबसे मुश्किल काम है तेल की कीमतों को प्रिडिक्ट करना। आप पेशगोई नहीं कर सकते कि किस लम्हे तेल किस भाव पर आपको मिलेगा। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आ रही है वो ख़ाम तेल के भाव को है। आज बढ़ते हुए देखा गया। इसराइल के ब्रेंट ख़ाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान दूसरे हफ्ते भी जारी। 28 फरवरी को जंग के आगाज़ से फ़ी बैरल ब्रेंट ख़ाम तेल की कीमत में $30.66 का इजाफा हो चुका। न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता रोज़ ब्रेंट का भाव $103.14 फ़ी बैरल पर बंद हुआ। आबनाए हरमज़ में ख़ाम तेल की तरसील मामूल पर नहीं है। ईरानी जज़ीरे ख़ाक पर खर्च पर अमरीकी हमले के बाद चीन को भेजी जाने वाली सप्लाई भी मुअत्तल होने का ख़दशा है और सरमायाकार ख़ाम तेल की कीमत में इजाफे के अंदाजे लगा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने खबरदार किया है कि $100 से ऊपर कीमत होने पर मरकज़ी बैंक और हुकूमत उसे नीचे लाने के लिए इक़दाम करते हैं, इसलिए कीमत का ताक़ुब ना किया जाए। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत तमाम कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर शरंगेज़ी करने की कोशिश की गई। अफगान तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR ने बताया है कि ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से क्वेटा में 2 बच्चे अलबत्ता ज़ख्मी हुए। इसके अलावा कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शख्स ज़ख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज किराए की दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल है। अफवाज दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। एक नीदरलैंड से खबर आ रही है। एम्स्टरडैम में धमाके के नतीजे में यहूदी स्कूल को नुकसान पहुंचा है। डच खबर रसां एजेंसी का बताना है कि मेयर एम्स्टरडैम कहते हैं कि धमाके के बायस इमारत को महदूद नुकसान पहुंचा है।
ANP के मुताबिक उनका बताना है कि ये हमले में यहूदी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। इस हमले में यहूदी कम्युनिटी उनका निशाना थी। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडम में धमाके के नतीजे में यहूदी स्कूल को नुकसान पहुंचा है। डच खबररसा एजेंसी के मुताबिक मेयर एम्स्टरडम का कहना है धमाके के बायस इमारत को महदूद नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ें, आपको बताएं इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट से मुतालिक परवाज़ों के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के 6 सेक्टर्स को 16 मार्च को आर्जी बंदिश का फैसला किया गया। 16 मार्च को कमर्शियल परवाज़ों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ भी नहीं होगी। 16 मार्च की सुबह 8:30 बजे से रात 10:30 के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं होगा। इस दौरान फ़ज़ा में मौजूद परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए इंतज़ार करना होगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस में तैयारों के कप्तानों को इजाफी फ्यूल लाजमी रखने की हिदायत की है। आपको बताएं सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने सूबाई हुकूमत की सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेड का दावा करके जब्त कर लिया। जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मलकियत है। और सोशल मीडिया पर बयान में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि मुताल्लिका हुकाम को गाड़ी से मुताल्लिक तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गई। कस्टम्स की जानिब से जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मिल्कियत है। गाड़ी को कंपनी के सरकारी आउटलेट्स के जरिए खरीदा गया था। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के महकमे के साथ इस तरह की नाअहली और नाकाबिल कबूल रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी को महकमे के सुपुर्द करे और मामले पर तहदीदी माज़रत जारी करे।